देखिए आज है 27 जनवरी। 27 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका पेज नंबर 9। ये पूरा का पूरा पेज नंबर 9 पूरा का पूरा कल जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है ना, तो उसको लेकर है ये पूरा पेज। देख लेते हैं क्या कुछ नया इसमें सीखने को मिलता है हमें। ये इस हेडिंग को देखेंगे, लिखा है इंडिया शोकेसेस सिंदूर वैलर ऑन कर्तव्य पथ। इस हेडिंग का मतलब सिंपल समझ में आ रहा है कि भारत ने शोकेसेस माने दिखाया सिंदूर का साहस ऑन कर्तव्य पथ। अपने कर्तव्य पथ पर भारत ने सिंदूर का साहस दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसका भी साहस दिखाया। ये समझ सकते हैं। लिखा है डीआरडीओ मिसाइल एंड भैरव बटालियन मेक डेब्यू। देखो कल पहली बार हुआ, डेब्यू मतलब पहली बार, डेब्यू किया मतलब पहली बार निकले हैं। देखो ये बटालियन, जैसे भैरव बटालियन, आपने अभी तक ये नाम सुना नहीं होगा भैरव बटालियन का, क्योंकि भैरव बटालियन बनी ही अक्टूबर 2025 में। ये जो बटालियन पहली बार निकली है ना कल, 2025 के अक्टूबर में इसका गठन किया गया है। और ये क्या बटालियन, देखो ये क्या है कि ये इसे कह सकते हैं कि जो स्पेशल फोर्स और सामान्य सेना के बीच की एक कड़ी है। ये ऐसा तुरंत मार के वापस आने वाली सेना है। ये मतलब झट काम करके पट्ट निकल गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो उनके लिए बनाई है ये भैरव, काल भैरव के नाम पे ना भैरव बटालियन। तो ये है भैरव बटालियन। तो इसने कल पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुई है ये, और डीआरडीओ ने जो मिसाइल बनाई है वो। तो यहाँ लिखा है प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म। भैया ये तो गर्व और अपने देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, गर्व और देशभक्ति की बात है ये सारी। और यहाँ देखो कांग्रेस और बीजेपी में फिर लग गई एक बार, क्या वंस अगेन कांग्रेस स्पार्स विद बीजेपी ओवर इट्स नेता सिटिंग। एक कहावत नहीं है सुनी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो वो कोई वाली बात है कि बीजेपी का राज है भाई, बीजेपी की सारी चीज़ें, तो बीजेपी ने आगे की सीटें सब अपनों को दी हैं, तो ये बीजेपी की है ना। और क्या लिखा है एक बार फिर कांग्रेस स्पार विद बीजेपी, मतलब फिर बीजेपी के साथ कहा सुनी हो गई है, मतलब तू मैं किस बात को लेकर, नेताओं के बैठने को लेकर। देखो ये राहुल गांधी पीछे बैठाए हैं और ये खड़गे साहब, तो इनको पीछे की सीट मिली है, इनको आगे की। तो एक बार फिर इस बात को लेकर बहस हो गई दोनों में आपस में। और यहाँ देखें साहब, IAF releases video of Rafale armed with beyond visual range meteor silences critics। इस हेडिंग का मतलब समझ पा रहे हैं, सिंपल देखो इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज कर दिया है वीडियो। देखो ये रफाल का वीडियो रिलीज किया आर्म विद, जो कि लैस है किससे, बियॉन्ड विजुअल रेंज की, जो कि दिखने की रेंज से भी आगे मार कर सकती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जो आपको दिख नहीं रहा ना उसके पार भी मार सकती है, ऐसी रेंज वाली मीटियोर का मतलब जो उल्का पिंड होता है वैसे तो, लेकिन ये एक मिसाइल है, एक ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, तो उसको कहा गया मीटियोर। वैसे उल्का पिंड को मीटियोर कहते हैं, लेकिन उसको एक नाम दिया है उस मिसाइल को। देखो ये वो मिसाइलें लगी हुई हैं, इसे मीटियोर कहा है। मीटियोर मिसाइल जो हवा से हवा में मार कर सकती हैं, बहुत खतरनाक मिसाइल होती हैं। और चुप कर दिया, उनका मुंह बंद कर दिया, बोलती बंद कर दिया जो आलोचकों की। भाई इंडियन एयरफोर्स आलोचक ये कह रहे थे कि ये मीटियोर की जगह नहीं लगाने की, या मीटियोर नहीं दाग सकता रफाल, ये वो ऐसा कुछ कर रहे थे। तो ये दिखाकर ये वीडियो रिलीज करके इंडियन एयरफोर्स ने ये उनकी बोलती बंद कर दी है आलोचकों की। तो ये है वो मीटियोर का मतलब, वो वैसे तो उल्का पिंड, टूटता तारा जैसे कहते हैं, लेकिन यहाँ मिसाइल की बात हो रही है। एक ऐसी खतरनाक मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, बहुत खतरनाक मिसाइल होती है मीटियोर। इसका मतलब कहते हैं कि एक बार जैसे निशाना दाग दिया तो काम तमाम करके आएगी, मतलब आवाज़ से कई गुना तेज चलती है ये मीटियोर। खुद टारगेट सेट करती है, और जब तक निशाना मतलब काम तमाम न कर दे मतलब टारगेट का, तब तक वापस नहीं लौटती। जा भाग बेटा, कहाँ तक भागेगा। कुछ ऐसे ही कहती हुई काम तमाम कर देती है दुश्मनों का। तो ये कर दिया बोलती बंद। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम लीडिंग कंटिजेंट टू बाइक डेयर डेवलरी वीमेन स्टील द शो। इस हेडिंग का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक ईडियम है, स्टील द शो मतलब कहते हैं ना महफिल लूट लेना। कह रहे हैं कि कंटिजेंट मतलब दलों की अगुवाई से लेकर बाइक, फ्रॉम लीडिंग कंटिजेंट टू बाइक डेयर डिवेलरी, मतलब डेयर डिवेलरी का मतलब जो ऐसा जोखिम भरा साहस करना। कह रहे हैं कि कंटिजेंट की अगुवाई करने से लेकर जो देखो बाइक पर ये जो जोखिम भरे कर्तव्य दिखाए ना, उस तक महिलाओं ने समा लूट लिया, मतलब महफिल लूट ली। स्टिल द शो का मतलब छाई रही, पूरे महफिल में कौन छाई रही, महिलाएं छाई रही, क्योंकि उन्होंने कंटिजेंट को लीड भी किया और ये मोटरसाइकिल पे ऐसे जोखिम भरे खतरनाक कर्तव्य भी दिखाए। तो डेयर डिवेलरी का मतलब कर्तव्य जिसमें जोखिम भी होता है, उसे डेयर डिवेलरी कहते हैं। अब आप समझ, स्टिल द शो महफिल लूट ली महिलाओं ने। और यहाँ देख साहब, वंदे मातरम फ्रंट एंड सेंटर। अच्छा देखो ये भी एक ईडीएम है भाई, ईडीएमों की भरमार होती है कई बार न्यूज़पेपर में। फ्रंट एंड सेंटर ये एक मतलब मुख्य केंद्र, मतलब एक मेन उस पर रहना, निगाह में रहना। कह रहे वंदे मातरम मुख्य केंद्र रहा है रिपब्लिक डे पर।
तो फ्रंट एंड सेंटर, ये भी एक इडियम है। फ्रंट एंड सेंटर वैसे कहाँ से आया है? थिएटर जगत से आया है। जो सबसे आगे खड़ा है और सेंटर में खड़ा है तो निगाह तो उसी पे जाएंगी ना, तो वहाँ से आया फ्रंट एंड सेंटर। तो कहने का मतलब है कि वंदे मातरम को खास जगह दी गई है कल रिपब्लिक डे पर। ये हुसाबले साहब हैं। हुसाबले कॉल्स फॉर ड्यूटी फर्स्ट नेशनलिज्म नेशनल यूनिटी। ऐसा हुसाबले साहब, ये कौन है भाई? हुसाबले साहब जो हैं ये आरएसएस के महासचिव हैं, है ना, जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा है कि भाई ड्यूटी पहले और कर्तव्य पहले होना चाहिए। देशभक्ति में सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए अधिकार। तो ये कर्तव्य को पहले मान्यता दी है इन्होंने। देखो यहाँ क्या लिखा है, रेड टेरर ओवर। रेड टेरर में तो जो नक्सलवादियों का जो आतंक है वो खत्म हो गया है। रिपब्लिक डे 41 बस्तर विलेजेस फॉर फर्स्ट टाइम। 41 गाँव में बस्तर के पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया है और नक्सलवाद का आतंक खत्म हो गया, अब ये बताया गया है। और देखो ये है वो भैरव, भैरव काल भैरव बन के टूटते हैं दुश्मनों पर। इनको स्पेशल फोर्स और जो है ना, जो सामान्य सेना है उनके बीच की कड़ी है। ये नई फोर्स बनाई है अक्टूबर 2025 में। मतलब तुरंत हमला करके वापस आना, चाहे ड्रोन से हमला कर लो या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई डिवाइस का यूज़ कर लो, आधुनिक हथियारों से लैस है ये दल।